नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमयूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदं सनसहावं कोचामिनीयं सारं केवलसुध केवलीवनिदम्। नियम सार परमागम शुद्ध भाव अधिकार, इसकी अपनी गाथा नंबर 45-46 ये चल रही हैं। एक बार पाठ करेंगे और फिर देखेंगे गाथा। वर्णरस पंचवंसा थी कुल उल्लादिपज्जाया संठाना सहनंदा सर्वे जीवस्तनो सन्ति हरस्मरूपमुगन्धम् अव्यक्तं चेदनादिं समस्तं जानयलं गहनं जीवमनुष्ठसंस्थानम्। हमने गाथा नंबर 45 का शब्दार्थ किया था। चलो अदिति करना इसका शब्दार्थ गाथा नंबर 45 का। गाथा पाठ करो और उसका अर्थ करो। संस्थान और सवनन से सव्वे जीवस्य नुसन्ति, इससे जीव नहीं, इससे प्रकार से सभ्य जीवस्य, सभ्य जीवस्य माने सभ्य जीवस्य का अर्थ क्या है? सब जीव, ठीक है ना? सब जीव है अर्थ है बेटा। अपने कई बार 2-3 बार से 3 दिन चल रहा है लगातार। और ये किसका विशेषण है? सभ्य जीव का है कि इधर का है, किसका है, वो तो अपन को ध्यान देना चाहिए ना। मैं सभी से एक एक करके पूछूंगा, ध्यान रखना। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, गाथार्थ पूरे बता दोगे तभी आगे बढ़ूंगा। प्रज्ञा बोलो इसका गाथार्थ पूरा, बैठे बैठे बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। ये सभी जीवों में नहीं है, ठीक है ना? हैं? ये सब जीवों के नहीं है। फिर अंतर क्या हुआ? अदिति ने ये किया था, आपने वही किया। परिणति, परिणति मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आपको गाथा का अर्थ भी आना चाहिए, प्राकृतिक गाथा का। सब अपना अपना देख लो फटाफट एक बार। सृष्टि बोलो। स्त्रीवेद कहाँ निकाला? स्त्रीवेद कहाँ से निकाला? थी पुंस माने पुरुष, पूरा ले लेना। थी पुंसन उपसे आदि, उपसे आदि माने दोनों आ गए। नपुंसक में 2 को मिक्सर हो गया ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से अलग है, तो नपुंसक आदि। क्या है ये? अरे ये क्या है? पज्जाया, दीपज्जा, आदि पज्जाया। ये क्या है? विजाति पर्याय है। कौन कौन सी? स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये विजाति पर्याय है। और पहले क्या लिया था? वर्ण रस गंध फासा। आपको अर्थ यहाँ से करना है। देखो कहाँ से अर्थ करना है? नो संति जीवस्य, ये जीव नहीं है या ये जीव के नहीं है। यहाँ तो ये लगना है ये जीव नहीं है। नो संति, जीव नहीं है। क्या लेना? जीवस्य नो संति,
ये जीव नहीं है। सभ्य सभी, अब सभी इसमें जीव में नहीं लगेगा प्रज्ञा, सभी लगेगा इधर से में। वर्णन जीव नहीं है, रस जीव नहीं है, गंध जीव नहीं है, स्पर्श जीव नहीं है, फिर स्त्री जीव नहीं है, पुरुष जीव नहीं है, नपुंसक जीव नहीं है, विजाति पर्याय जीव नहीं है, संस्थान जीव नहीं है, सहनन जीव नहीं है। ये सभी जीव नहीं है, ये सभी जीव के नहीं है, ऐसा नहीं, ये सभी जीव के नहीं है। इसलिए जीव कैसा है, इनसे रहित है। ये जीव को नहीं है, ये जीव नहीं है। समझ गए ना, ये जीव को नहीं है और ये जीव नहीं है। क्लियर समझ में आ गया, पूरा ख्याल आ गया। ये अर्थ संस्थान माने, संस्थान माने गीतांजलि, संस्थान माने कल्पना खुलासा किया था विशेष। संस्थान माने जिससे पूछा बेटा उसको बता दो ना। संस्थान माने दीप का, किसका, शरीर के आकार। कल बोला था कुब्जक संस्थान, मुंडक संस्थान, संतत संस्थान, बोला नहीं बोला था, ये सब शरीर के आकार है। ये तो शरीर, संस्थान माने आकार। सहनन माने अवधि, सहनन माने सामर्थ्य, वो शक्ति, शरीर की सामर्थ्य शक्ति। तो जो शरीर ही आत्मा में नहीं है तो सामर्थ्य का कहाँ से प्रश्न आया, ख्याल है ना। इसलिए ये जीव के नहीं है, इनमें जीव नहीं है। क्लियर हो गया। अगली जो गाथा है, अजब गजब की गाथा है, ये गाथा पांचों परमागम में आई हुई है और पांचों परमागम में इसका अर्थ भी थोड़ा अलग अलग ढंग से किया हुआ है। इसमें गाथा नंबर 46 है, समय सार में गाथा नंबर 49 है। सुनो ध्यान से, समय सार में गाथा नंबर 49 है, पंचाष्टिकाय में गाथा नंबर 127 है, अष्टपहर में गाथा नंबर 64 है और प्रवचन सार में गाथा नंबर 162 है। 172 है, हो गया ना। 46 नियम सार में, 49 समय सार में, 127 पंचाष्टिकाय में, 64 64 अष्टपहर में, 172 प्रवचन सार में। इसके अलावा धवला में तीसरे भाग में भी ये गाथा आई है, धवला पुस्तक में। इसके अलावा पद्मनंदी पंचविंशति में भी एक गाथा आई है। इसके अलावा द्रव्य संग्रह में भी एक गाथा आई। अब एक खोज के लाना मैं नहीं बता रहा। धवला में, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, द्रव्य संग्रह में, इनमें भी गाथा उल्लेखित है। इसके अलावा और भी गाथा आई है। अब इससे अंदाजा लगा लो ये गाथा कितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, कितनी खास होगी। क्योंकि आचार्य कुंद देव ने वही एक गाथा यहाँ दे दी, वही गाथा को नियम सार में, वही गाथा को पंचाष्टिकाय में, वही गाथा को प्रवचन सार में। आखिर देने का कुछ तो हेतु होगा ना। क्या कहा श्रेणी, जब एक गाथा समय सार में आ गई है तो अन्य में क्यों दी है, कुछ ना कुछ हेतु तो होना चाहिए ना। वही की वही गाथा और हर नंबर की अलग अलग गाथा, तो वहाँ किस प्रसंग में दी है, यहाँ किस प्रसंग में दी है, वहाँ किस प्रसंग में दी है। और पांचों परमागम में इस गाथा का अर्थ भी अलग अलग किया है। अपन आज प्रारंभ करेंगे समय सार में इस गाथा का अर्थ क्या किया है, मात्र पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। गाथा पढ़ते एक साथ में। रसमरूपम गंधम अव्यक्तम चेदना गुण समद्धम जान अलंगहनम जीव। अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, जैसे ऊपर वे चार गुण कहे थे ना, वो यहाँ पे आ गए। आत्मा में रस नहीं है इसलिए आत्मा अरस है, आत्मा में रूप नहीं है इसलिए आत्मा अरूप है, आत्मा में गंध नहीं है इसलिए आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, गंध रहित होने से कैसा है, अगंध है। फिर आत्मा अव्यक्तम, आत्मा व्यक्त नहीं है, आत्मा व्यक्त नहीं है इसलिए आत्मा कैसा है, अव्यक्त है। चेदन गुण, चेदन गुणम, आत्मा चेतन गुण वाला है, चेदन गुण, चेतना गुण वाला है। अशब्दम, शब्द नहीं है, शब्दम है ना, वहाँ पर कर देना शब्दम, शब्द पुद्गल की पर्याय है और जो पहले गए थे वो गुण है, क्या लेना। तो शब्दम माने शब्द, शब्द वो आत्मा नहीं है। जान, इस प्रकार से तुम जानो। और क्या नहीं है, अलिंग गहनम, अलिंग गहनम, आ माने नहीं है,
लिंग माने स्त्री पुरादि, जो लिंग माने चिन्ह कहो, मूल में चिन्ह। ग्रहणम, जो गहना मन ग्रहण नहीं होता है, जो चिन्हों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। क्या कहा कह दिए मैंने, फिर से सुनो एक बार। जो चिन्हों के द्वारा पकड़ में नहीं आता है, चिन्हों के द्वारा पहचाना नहीं जाता है, जिसके कोई चिन्ह नहीं है, ऐसा है अलिंग गहनम। नहीं है लिंग कोई चिन्ह, गहनम कोई चिन्ह से पहचाना जाता नहीं है। 5 इंद्रियों से आता पहचान जाता है कि नहीं पहचाना जाता है, क्या है ना बेटा। अभी वो मत लिखो, जब वो उसका काम चले, जब लिख लेना साथ में लेंगे प्रकरण को, तो एक छोड़कर दूसरे काम कर रहे हो, ये तो गलत है ना। वो उसका प्रसंग अपने लिखा है, क्यों इसलिए लिखा है, उसके बाद हम वो लेंगे समझाएंगे, उसमें लिख लेना। यानी वो भी खराब कर रहे हो और ये भी खराब कर रहे हो। फिर से क्या कहा सुनो, अरस, आत्मा में रस नहीं है इसलिए आत्मा अरस है। ये किसका गुण है, पुद्गल का गुण है। आत्मा अरूपम, आत्मा में रूप नहीं है इसलिए आत्मा अरूप है, किसका गुण है, पुद्गल का गुण। आत्मा अगंध, ये गंध गंध किसका गुण है, पुद्गल का गुण है। आत्मा में गंध नहीं इसलिए आत्मा अगंध है। अव्यक्त, आत्मा व्यक्त नहीं है, जैसे ये शरीर व्यक्त है ना, ऐसे आत्मा व्यक्त नहीं है इसलिए आत्मा कैसा है, अव्यक्त है। फिर चेतना गुणम, चेतना गुण वाला है, ये अस्थि परक है। यानी इसमें 9 विशेषण है, 8 विशेषण नास्ति परक है, 1 विशेषण अस्थि परक है। ठीक है ना, मैं पूछूंगा 8 विशेषण कौन कौन से हैं, ख्याल है ना। इसमें 8 विशेषण नास्ति परक है, 1 विशेषण अस्थि परक है। गुण वाला है, चेतना गुण वाला है। असदम, शब्द रहित है, जान ऐसा तुम जानो। अलिंगहनम, जिसके कोई लिंग नहीं है, यह लिंग के द्वारा जो पकड़ में नहीं आता है, लिंग के द्वारा जो ग्रहण नहीं होता है, ऐसा अलंग्रहण है। जीवम, जीव। अनिर्दिष्टानम, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला, जिसे कोई संस्थान नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, जिसे कोई संस्थान नहीं। संस्थान का मतलब इसके कोई शरीर नहीं है, आकार नहीं है। तो शरीर है तो आकार है, आकार है शरीर है, तो कोई आकार शरीर के नहीं है। ऐसे तुम उस आत्मा को जानो, ख्याल है ना, ऐसे उस आत्मा को जानो। अब जो समय सार में है मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। इसमें अरस अरूप अगंधम के एक एक के 6 बोल घटाए, इसमें नहीं घटाए, नियम सार में नहीं लिए हैं, समय सार में एक एक के 6 बोल घटाए हैं। वो अपन में किस प्रकार से हैं वो एक बार ध्यान से देखना, आप उसको ध्यान से देखना है। मैं आपसे एक बोल में घटाऊंगा, अगला बोल आपसे घटवाऊंगा, सेम टू सेम ऐसे 6 बोल हैं, समझ गए ना। एक बोल अच्छी तरह से हम समझेंगे, फिर आगे के बोलों को आपको उस पर जो की तो घटाना है अपने दिमाग में। भले अभी नहीं बताना, मैं कल फिर पूछूंगा, ठीक है ना। नंबर देखो, हे भव्य, इसका समय सार का 115 पेज है, गाथा नंबर 49 है। हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, अव्यक्त माने इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, इंद्रिय गोचर नहीं होने से अव्यक्त है, ठीक है ना। चेतना गुण वाला है ऐसा, और अशब्दम, शब्द रहित है। अलिंगहनम, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला है, किसी भी चिन्ह से आत्मा ग्रहण नहीं होता है। अनंत संस्थानम, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा तू आत्मा को जान। यानी यहाँ प्योर शुद्ध भगवान आत्मा की बात है। वास्तव में मेरा स्वरूप, मेरा रूप तो ऐसा ही है। अब देखना, एक एक पे 6 बोल कैसे घटाएंगे, किसकी किसकी प्रधानता है। एक में एक का एक सेंटेंस है, उसमें सब में वैसा वैसा लगेगा। जीव निश्चय से पुद्गल से भिन्न है, यहाँ पे द्रव्य अपेक्षा घटाया है, समझ गए ना। जीव, पुद्गल क्या है, एक द्रव्य है। पुद्गल क्या है, एक द्रव्य है। वैसे मूल में तो पुद्गल तो परमाणु मात्र एक द्रव्य है, पुद्गल तो इसके अनुरूप पर्याय का नाम है, क्या है ना। मूल में परमाणु, उसका नाम द्रव्य। तो यहाँ पे बोलेगा ना, जीव निश्चय से पुद्गल से भिन्न है, इसलिए उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है। अतः वह अरस है, अतः आत्मा अरस है। क्या कहा मैंने रिया, क्या बोला, आत्मा निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उसमें रसगुण नहीं है।
क्यों नहीं है? रसगुण किसका है? पुद्गल का। और पुद्गल से आत्मा कैसा है? भिन्न है। जब पुद्गल से ही भिन्न है तो पुद्गल का गुण आत्मा में कैसे आ सकता है? समृद्धि। पुद्गल से भिन्न है तो क्या पुद्गल का गुण आत्मा में आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए आत्मा कैसा है? अरस है। यानी कि मैं कैसा हूँ? अरस हूँ। यहाँ पे किसको लिया? द्रव्य को लिया। ख्याल आ गया? सृष्टि ख्याल आया? यहाँ पे लिया, पहले बोल में क्या लिया? द्रव्य लिया। अब सेकंड बोल में तो क्या ले रहे हैं? पुद्गल के गुणों से भी भिन्न होने से। पहले में क्या लिया? द्रव्य। दूसरे में क्या लिया? गुण। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं है, इसलिए अरस है। पुद्गल द्रव्य का गुण है और स्वयं रस नहीं है, इसलिए आत्मा अरस है। पहले में किससे अलग किया? द्रव्य से। दूसरे में क्या अलग किया? उसके गुण से, इसलिए आत्मा कैसा है? अरस है। दो ख्याल में आ गए? समझ आए? दो वंशिका 2 पॉइंट समझ में आए? पहले में क्या लिया? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने से रसगुण से रहित है, इसलिए आत्मा अरस है। सेकंड में पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं है। अरे उससे भिन्न है, गुण से भिन्न है तो स्वयं रस नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा है? अरस। 2 पॉइंट पक्का हो गया। तीसरा पॉइंट मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि यही पॉइंट सारे आगे में सब में यही जो का तो लगेगा, कोई अंतर नहीं होगा, नाम चेंज होगा, लगेगा ऐसा कैसा। ठीक है ना? पहले में पुद्गल द्रव्य से भिन्न है तो पुद्गल द्रव्य का जो गुण है रस, उससे भी आत्मा भिन्न है, इसलिए आत्मा कैसा हुआ? अरस हुआ। सेकंड नंबर पुद्गल द्रव्य का गुण जो रस है वो आत्मा रस रूप नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा है? अरस है। तीसरा नंबर है वास्तव में परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना आत्मा को नहीं है। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना, समझ ना? पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना आत्मा को नहीं है। ऐसे जो शरीर का स्वामी मैं हूँ, ऐसा है क्या? स्वामी का मतलब क्या होता है? उसके अंडर में वो चले। तो शरीर मेरे अनुकूल चलता है क्या? मेरे चलाए से चलता है क्या? मेरे कहने से चलता है क्या? तो मैं इसका स्वामी हो सकता हूँ क्या? तो स्वामी पने का अभाव है। ख्याल है ना? काय का अभाव है? इसमें मेरे स्वामी पने का अभाव है, इसलिए द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन से भी रस नहीं सकता। द्रव्य इंद्रिय है ना, ये जिह्वा क्या है? द्रव्य इंद्रिय है। 5 इंद्रिय क्या है? द्रव्य इंद्रिय है। तो इनसे भी आत्मा रस नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता? इसका स्वामी नहीं है। स्वामी हो तो रस सके ना। जैसे समय सारस्वती में कहा है, पाड़ा का स्वामी कौन? पाड़ा जानते हो? भैंस। पाड़ा का स्वामी कौन? कहता है मैं। मूर्ख है तू। पाड़ा का स्वामी तू कैसे हो सकता है? पाड़ा का स्वामी तो पाड़ा किसका स्वामी है? तो भैंस का स्वामी तो हो सकता है, लेकिन तू उसका स्वामी कैसे हो सकता है? तू तो है मनुष्य, वो है त्रिंच, और कहता है मैं इसका स्वामी हूँ। क्या कहता है? मैं इसका स्वामी हूँ। मकान का मालिक कौन? अरे मकान का स्वामी कौन? मालिक कौन? अवधि। मकान का स्वामी कौन? मालिक कौन? मैं। तो पहले मकान बन, ईंट ना पत्थर बन, तब तो स्वामी कह सकता है ना, अन्यथा तो स्वामी कैसे कह सकता है? क्या है ना? तो पुद्गल में स्वामी पने का अभाव है। क्या कहा? पुद्गल में मेरे स्वामी पने का अभाव होने से द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन से भी रस नहीं चख सकता। ख्याल है ना? द्रव्य इंद्रिय से भी रस नहीं चख सकता। क्यों नहीं चख सकता? मैं उसका स्वामी नहीं, इसलिए आत्मा कैसा हुआ? अरस। 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से? 3 हुए। खुशी। 3 कौन कौन से हुए? खुशी। 3 पॉइंट कौन कौन से हुए? द्रव्य से भिन्न होने से मैं अरस हूँ। सेकंड नंबर किसके गुण से भिन्न? पुद्गल के गुण से भिन्न होने से मैं रस रूप नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं अरस हूँ। तीसरा, 1 मिनट, हाँ, मतलब स्वामी ना होने से, और आगे इसलिए इतना नहीं है, पूरा तो बोलना पड़ेगा। पुद्गल का स्वामी नहीं है तो पुद्गल का स्वामी नहीं, जे सब पुद्गल की संतान है। द्रव्य इंद्रियाँ किसकी है? उपज।
पुद्गल की है, तो द्रव्य इंद्रियों के द्वारा भी मैं यानी जिह्वा से मैं रस नहीं चख सकता हूँ। आगे है ना, जिह्वा किसकी है? पुद्गल की है। उसका स्वामी कौन है? पुद्गल है। मेरे स्वामी बने का अभाव है, इसलिए मैं कैसा हूँ? अरस हूँ। 3 पॉइंट आ गए, तो आगे क्लियर हो गए। अस्थिर को मैं बोल जाए एक बार। नंबर 1, पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, 1 नंबर, इसलिए अरस हूँ। सेकंड नंबर पे पुद्गल द्रव्य से गुणों से भिन्न हूँ, इसलिए अरस हूँ। तीसरा, पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व नहीं है, तो मैं द्रव्य इंद्रिय से भी रस नहीं चख सकता हूँ। हमने कहा ये रस चखना खट्टा है कि मीठा है? आपने बता दिया कि खट्टा है, तो किससे चखा? दीप का रस किससे चखा? कान से कि नाक से कि जिह्वा से? किससे है? जिह्वा से। आगे ख्याल में यह करें कि जिह्वा से नहीं चख सकता है, जिह्वा द्रव्य इंद्रिय है, जिह्वा द्रव्य इंद्रिय है, और द्रव्य इंद्रिय का स्वामी कौन है? पुद्गल है, और मैं पुद्गल का स्वामी नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसा हूँ? अरस हूँ। अभी रस पे लग रहे हैं 6 बोल मात्र, रस पे 6 बोल, ऐसी गंध पे 6 बोल, ऐसी रूप पे 6 बोल, ख्याल है ना? आगे क्लियर हो गया? फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये बात पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये पक्का हो गया तो हम 6 बोल लगा पाएंगे। नंबर 1, मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ। द्रव्य से भिन्न बताया, तो पुद्गल द्रव्य का जो गुण है रस गुण, उससे भिन्न हुआ, इसलिए मैं कैसा हूँ? अरस हूँ। यानी आत्मा कैसा है? अरस है। सेकंड नंबर, पुद्गल द्रव्य के जो गुण हैं वे गुण भी मेरे से भिन्न है, इसलिए मैं स्वयं रसगुण नहीं हूँ, मैं स्वयं रसगुण नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसा हूँ? अरस हूँ। तीसरा पॉइंट, पुद्गल का मुझे स्वामित्व नहीं है, पुद्गल का मैं मालिक नहीं हूँ, पुद्गल का मैं स्वामी नहीं हूँ। जब पुद्गल का मैं स्वामी नहीं हूँ, तो द्रव्य इंद्रिय के द्वारा यानी रसना इंद्रिय के द्वारा ही मैं रस नहीं चख सकता हूँ। ख्याल है ना? द्रव्य इंद्रिय के द्वारा यानी रसना इंद्रिय के द्वारा ही मैं रस नहीं चख सकता हूँ। क्यों से रख सकता हूँ? सजन, रसना इंद्रिय से रस क्यों नहीं चख सकता हूँ? क्योंकि मैं पुद्गल का स्वामी नहीं हूँ, मेरे पुद्गल बने का स्वामित्व नहीं है। क्या कहा? इसलिए मैं उसका स्वामी ना होने से मैं उसको चख सकता नहीं। ख्याल है ना? मैंने भैंस का स्वामी कौन? के पाड़ा, और ये कहता है इसका स्वामी मैं हूँ। मूर्ख है तू है? इसमें आएगा, इसमें तो उदाहरण दिया समय सार में। भैंस का स्वामी कौन? अभी वो फिक्शन है थोड़ा सा, अभी तो भारत में देखो भैंस का स्वामी कौन? के पाड़ा, उसी जाति का होगा ना, वो भी जाति का, वही जाति का है, ख्याल है ना? अब वो एकदम वहाँ नहीं पहुँचना है, अब वो उदाहरण देते होता है ना। तो ऐसे ही कि मकान का मालिक कौन? कि तू चेतन, एक जाति नहीं है, 2 जातियां हैं, और तू उसके स्वामी कहे तो स्वामी पना कैसे हो सकता है? अतः आत्मा अरस है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, अब इसमें भाव इंद्रिय से भी आत्मा रस को नहीं चखता है, द्रव्य इंद्रिय से चखता ही नहीं है, लेकिन भाव इंद्रिय से ही आत्मा रस को नहीं चखता है। क्या कहा? फिर से अनुप्रेक्षा क्या कहा? द्रव्य इंद्रिय से तो रस चखता नहीं है, लेकिन भाव इंद्रिय से भी रस को नहीं चखता है। कैसे? अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो। अब यहाँ क्या आ गए? अपने स्वभाव की नज़र से देखें तो छायो समेत भाव का भी अभाव होने से। क्या है? कुछ लग रहा है क्या? समृद्धि कुछ लग रहा है इधर? उपयोग खराब करना है तो कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों? क्या कर रहे हो? क्यों देख रहे हो? ख्याल है ना? सुनो क्या कहा? स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो उसमें छायो समेत भाव का भी अभाव है कि नहीं? कौन से भाव का? छायो समेत भाव का भी अभाव होने से आत्मा भाव इंद्रिय के अवलंबन से भी रस नहीं चख सकता है, इसलिए आत्मा अरस है। हो गए क्लियर? 6 पॉइंट में पूरे पूछूंगा। कितने हो गए? 4। पहला कौन सा? पुद्गल। सेकंड नंबर गुण। तीसरा नंबर पुद्गल का स्वामित्व। चौथा नंबर मूल दृष्टि से स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा छायो से भाव का भी आत्मा में अभाव है,
इस कारण भाव इंद्रिय के अवलंबन से भी रस को नहीं चख सकता है, इसलिए आत्मा कैसा है? अरस है। 4 पक्का हो गए। 5वें नंबर का, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता है, इसलिए अरस है। थोड़ा कठिन लगेगा आपको, सरल करते हैं बंदे को, फिर से सुनो। समस्त विषयों के विशेषों में, समस्त विषय आ गए, पंचेंद्रिय के सारे विषय, उनके विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम, सबका साधारण, यानी मेरी निगाह में सब साधारण है, विशेष एक कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक कोई अलग से नहीं है, एक को अलग से मैं उसमें अपना उपयोग को नहीं बनवा रहा हूँ, एक जगह उपयोग को नहीं लगा रहा हूँ, सबका सामान, सबका सामान संवेदन है। उस स्वभाव के होने के कारण केवल एक रस का वेदन नहीं हो रहा है, सबका मिश्र है ना पूरा पूरा। जैसे आपने एक गोली ली, गोली में 100 दवाइयाँ थी और 100 दवाइयों को मिक्स करके और एक राई के दाने बराबर गोली आपने ली, तो वो क्या हुआ? अब उसमें एक किसी का अलग आ रहा है क्या? एक स्वाद अलग आ रहा है किसी का क्या है? सबका सब, लेकिन एक सामान, ख्याल है ना? सामान्य होने से केवल एक रस वेदन परिणाम को पाकर रस नहीं चखता है, केवल एक उसमें कोई दवाई का लेकर के अलग है टेस्ट नहीं लेता है। क्या लगे? गोली में 100-200 दवायाँ हैं, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर कोई अलग से एक दवाई का रस नहीं लेता है, इस कारण आत्मा अरस है। ऐसे ही यहाँ पर सबका संवेदन एक साथ होने से, अकेले रस मात्र का एक परिणाम नहीं होने से आत्मा उसको नहीं चखता है, इसलिए आत्मा अरस है। 5 नंबर हो गए। कुछ में 5 में समझ में आया? कुछ श्रेणी 5वां नंबर समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं? नहीं आया। पहले देखो, पहले कह दिया समस्त विषयों के विशेष। समस्त विषय माने अभी पंचेंद्रिय के विषय, विशेष माने उसमें विशेष माने रस रूप गंध आदि 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 लगा लो, 20 पर्याय, ठीक है ना? सब आ गए। तो ये क्या हुए? विशेष। अब सबका मिश्रण है, साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम, साधारण सब में व्याप्त, ऐसे ही एक ही परिणाम, क्या है ना? एक ही परिणाम उसका स्वभाव है। किसका? मेरा स्वभाव, एक ही परिणाम मेरा स्वभाव है। तो अब उसमें से केवल एक रस में, केवल एक, अब इसमें लगा लेना, जैसे रस का केवल एक खट्टा या केवल एक मीठा या केवल एक कड़वा, ऐसे केवल उसको नहीं चखता है, सब सामान उसमें है, केवल उस पर लक्ष्य करके उस पर लक्ष्य नहीं जाता है, इसलिए आत्मा अरस है। यह केवल एक रस वेदन परिणाम को पाकर रस नहीं चखता है। क्या कहा? केवल एक रस वेदन परिणाम को पाकर रस नहीं चखता है। समझ में आ गए? अरे आपने सब्जी ली, ध्यान सुनना, चलो अब उदाहरण बहुत सरल, सब्जी बोली, सब्जी खाई, तो सब्जी में आप केवल एक का स्वाद अलग लेते हो, सामान है ना, सामान का वेदन है, सामान का वेदन है, लेकिन केवल एक पर्टिकुलर, अब उसमें 25 तरह से मसाले मिले हुए हैं, ठीक है ना? तो सामान संवेदन है परिणाम, लेकिन केवल एक लौंग का या केवल एक दालचीनी का या केवल एक लौंग अलग चीज़ का, उसका केवल उसका आनंद, उसका रस आता है? नहीं आता है। उसमें ध्यान जाता है? नहीं जाता है। इसलिए केवल एक रस वेदन परिणाम को पाकर रस नहीं चखता है। ख्याल है ना? मिक्स में पूरे मिक्स में से केवल एक का लक्ष्य करके रस नहीं चखता है, इसलिए आत्मा अरस है। सामान, अभी पहले क्या बोल दिया? ये तो दिया सामान्य संवेदन तो है, लेकिन सामान्य संवेदन में से एक पे लक्ष्य नहीं जाता है, पर्टिकुलर आइटम पे या कुछ पे लक्ष्य नहीं जाता है, इसलिए आत्मा केवल उस पर लक्ष्य नहीं जाता है, इसका आत्मा अरस है। ये शब्द क्या दिया है? केवल एक रस वेदन परिणाम, पहले बता दिया, ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप, साधारण एक ऐसे संवेदन परिणाम रूप, साधारण एक ऐसे संवेदन परिणाम रूप, ऐसा स्वभाव है।
हाँ पूरा। तो सारे के सारे अभी अभी अपने दिमाग में सारे विषय हैं कि नहीं, लेकिन एक पे लक्ष्य जाता है तब अलग ख्याल में आता है। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, अव्यक्त रूप में सभी विषय हैं कि नहीं, वर्ण के पांचों, रस के पांचों, गंध के सभी सभी हैं कि नहीं अभी सामान्य रूप से। तो एक विशेष पे लक्ष्य नहीं जाता है, इस कारण आत्मा कैसा है, अरस है। इसका खुलासा और कल आपको गुरुदेव का जो दिया है उस पॉइंट से और करूँगा पूरा, ख्याल है इतना, अभी इतना समझ लो। सामान वेदन तो है, एक पर्टिकुलर पर वेदन में नहीं आता है कि आत्मा अरस है। सामान भावत में ख्याल में आ गया। अंत में 6वां नंबर देखो, गे सकल गे ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए आत्मा अरस है। क्या कह दिया, ज्ञान का और रस का दोनों में तादात्म्य का अभाव है। क्या कहा फिर से, रस का और ज्ञान का दोनों में तादात्म्य का अभाव, तादात्म्य समझ गए ना, तादात्म्य संबंध का अभाव है। इस अभाव होने के कारण आत्मा रस को नहीं सकता है, क्योंकि रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। क्या ज्ञान स्वयं रस रूप परिणमित होता है, या रस क्या ज्ञान रूप परिणमित होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों में तादात्म्य संबंध का अभाव है। क्या का तादात्म्य संबंध का अभाव है, इस कारण आत्मा अरस है। हो गए 6 पॉइंट। फिर से एक बार, नंबर 1 में सामान्य ना पुद्गल द्रव्य से भिन्न कहा, नंबर 2 में पुद्गल द्रव्य के गुण से भिन्न कहा, नंबर 3 में पुद्गल द्रव्य के स्वामित्व का अभाव कहा, नंबर 4 में नंबर 4 में ये स्वभाव दृष्टि देखा जाए तो छाया समय ज्ञान का भी आत्मा में अभाव होने से आत्मा उसको द्रव्य भाव इंद्रिय से ही आत्मा उसको नहीं चखता है, इसलिए आत्मा कैसा है, अरस है। 5वें नंबर पे साधारण संवेदन परिणाम होने पर भी केवल एक रस परिणाम को लेकर रस नहीं चखता है, इसलिए आत्मा अरस है। अंत में ज्ञान और रस के तादात्म्य संबंध का सकल ज्ञेय और ज्ञायक के तादात्म्य का अभाव होने से, तादात्म्य का निषेध होने से रस ज्ञान रूप नहीं होता है, ज्ञान रस रूप नहीं होता है, इसलिए आत्मा कैसा है, अरस है। अब ऐसे कैसे 6 बोल लग जाएंगे तो हमारी काय में, गंध में ऐसे 6 बोल लग जाएंगे, काय में रूप में ऐसे 6 बोल लग जाएंगे, अव्यक्त में इस सब में 6 बोल लगेंगे। एक मैंने आपको बता दिया, क्या है ना। देखो एक और पढ़ लेते हैं, ऐसा कैसा। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल से अन्न होने के कारण उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है, वही आगे वास्तव में, इसलिए आत्मा अरूप है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं रूप गुण नहीं है, इसलिए आत्मा अरूप है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी नहीं देखता, इसलिए अरूप है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायो समय भाव का भी अभाव होने से भावेंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए आत्मा अरूप है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर भी नहीं देखता, इसलिए आत्मा अरूप है। सकल के ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए आत्मा अरूप है। इस तरह 6 प्रकार से रूप के निषेध में आत्मा कैसा है, अरूप है। मैंने सेम टू सेम ऐसे कैसे सब में लगाएंगे, इतना क्लियर हो, ख्याल में आए। ये तुम्हारा 5 नंबर का और कल अपन डिटेल रूप से समझेंगे, ठीक है। चलिए आज तुम्हारा जो रह गया है अंतराय के 16 भेद और अपन एक बार लिख लेते हैं, सामने था लिखा ही है, उसमें एक एक अपन थोड़ा डिटेल करते हैं, देखते जाना। अंतराय मानो होता है विघ्न। जब मुनिराज के आहारचर्या में इस तरह के विघ्न आते हैं तो मुनिराज आहारचर्या नहीं करते हैं, आहार नहीं लेते, उनको अंतराय हो जाता है। अपन ने कल 16 किए थे, आज 17 नंबर का है देवायुध उपसर्ग। देवों के द्वारा उपसर्ग हो जाए,
उपसर्ग नंबर क्या लिखा है, 17 नंबर क्या लिखा है? हाँ, ये मतलब हुआ थोड़ा चेंज हो सकता है, उसमें दूसरे का है ग्रंथ का, इसमें दूसरे ग्रंथ का, एक आधा आगे पीछे हो सकता है, अंतर भी पर शब्द में आ सकता है। देव आयुध उपसर्ग, देवों के द्वारा उपसर्ग हो गए तो यमराज हार नहीं लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? चेंज हो गया थोड़ा सा। और उसके नीचे हमारा आगे पीछे भाजन संपात, वहाँ भोजन भी है, भाजन दोनों ही है। भोजन संपात मन दातार के हाथ से कोई बर्तन नीचे गिर जाए। भाजन माना जाता है बर्तन होता है, भोजन नहीं है, वो उससे गलत हो गया, वो भोजन काट दो, भाजन ही है, भाजन मान होता है बर्तन। भाजन संपात मुनिराज के हाथ से, इनके दातार के हाथ से कोई बर्तन नीचे गिर जाए, कटोरी है, चम्मच है या और कोई बर्तन है, हाथ से छूट जाए और नीचे गिर जाए तो मुनिराज को अंतराय हो जाता है। इसलिए श्रावक को हार देते समय बहुत सावधानी पूर्वक हाथ में लेना चाहिए। देते में गिर जाने, वही मैंने तुम्हें दे रहा हूँ, नीचे गिर गया, हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया तो मुनिराज को अंतराय हो जाएगा। ठीक है ना? उच्चार ही है ना उसमें। 16 नंबर अपने आया था पादांतर जीव, यहाँ तक अपन ने कल लिखा था पादांतर जीव, यानी मुनिराज के पैर के नीचे से कोई पंचेंद्र जीव निकल जावे। सुनो ध्यान से, मुनिराज के पैर के नीचे से कोई पंचेंद्र जीव निकल जावे, ये था कल का पादांतर। आज का इसमें मेरे पास जो है देव आयुध उपसर्ग, देवों के द्वारा उपसर्ग हो जाता, आगे पीछे हो सकता है, वो देख लेना उसे। फिर भाजन संपात, भाजन संपात भोजन नहीं है, भाजन संपात। भाजन संपात माने दातार के हाथ से कोई बर्तन नीचे गिर जाए। भोजन जो दातार जो आहार चर्या करा रहा है उसके हाथ से कोई बर्तन छूट जाए और नीचे गिर जाए तो मुनिराज हार नहीं लेंगे, अंतराय हो जाएगा। उच्चार, उसमें क्या है, यही है क्या और शब्द है? उच्चार यानी मल विसर्जित हो जाए, मल विसर्जित हो जाए, मल विसर्जित हो जाए। मल निर्गमन शब्द भी उससे हो सकते हो, मल विसर्जित हो जाए यानी कि ऐसे कोई प्रसंग आ जाए और मल निकल जाए, मल विसर्जित हो जाए तो भी मुनिराज को हार नहीं होगा। है उच्चार, अब जो है वो शब्द ही है, वो शब्द क्या है, शब्द मूलाचार में वही है और ये धवला में वही है। हाँ। आगे प्रसवन, प्रसवन माने मूत्र विसर्जन हो जाए। हाँ, दोनों एक अलग अलग है, एक में मल एक में मूत्र, दोनों अलग अलग दिया है, दो अलग अलग, दोनों में अंतर है। अरे एक मिनट सुनो, दो में अंतर है क्या? नहीं, मल है भी, ये भी मल है, ये भी मल है। ये 9 द्वार भय गिनकारी, तो 9 द्वारों से मल गिरता नहीं गिरता है। अब ये 9 मलों में अंतर है कि नहीं, बता दो मेरे को तो। अरे 9 मलों में अंतर है क्या? नहीं। आप नाक मुंगली कर लेते हो और शास्त्र से छूते रहते हो, कान मुंगली डाल लेते हो तो लगता है हमने गंदा किया है हाथ, और शायद छू लेते हो, तो ये मल नहीं है क्या? अरे ये भी मल है ना, और लिखा हुआ है 9 द्वार भय गिनकारी, और जो गिनकारी है और मल है 9, तो मल में अंतर है क्या? नहीं। ख्याल में हो गया। प्रसवन मान मूत्र का। फिर अभोज्य गृह प्रवेश, अभोज्य गृह प्रवेश, चांडाल आदि के घर में प्रवेश हो जाए। अब जी मुझे लगा कि चांडाल घर में प्रवेश कैसे हो जाएगा? अरे गलती पड़गान करने बैठे हैं तो उनके घर में प्रवेश कैसे हो सकता है? होगा, लेकिन अब लिखा है तो मूलाचार में ग्रंथ दिया है, वो पूछेंगे किसी विशेषज्ञ से ये कैसे हो सकता है? चांडाल के घर में प्रविष्ट हो जाए मुनिराज। अरे तो भार में पड़गान किया, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अनजान में कोई चांडाल ने पड़गान कर लिया हो और प्रवेश कर जाए, पता चल जाए चिन्हों आदि से, क्योंकि सबका अलग ही होता है ना, तो पता चल जाए। हाँ आए ना, एक चोर ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और मंदिर में रहने लगा, कैसे कोई हो सकता है?
और वो उसके हाव भाव से, उसकी क्रिया से, उसके बोलचाल से पता चल जाता है, वाणी से पहचान जाता है कि कौन कैसी क्वालिटी का है। तो इसलिए चलो हो गया। अगला है पतन। पतन माने मूर्छा आदि खा करके गिर जाना, चक्कर आ गए, खड़े खड़े गिर गए, पतन गिरना। दोनों तरह से, दातार का भी और मुनिराज का भी। अब मुनिराज सामने कोई चक्कर खा गिर गया तो भोजन का भाव आएगा क्या? अरे अपने नहीं आता है, अपने भोजन करने खड़े हैं और एक भोजन करते करते एक बालका चक्कर खा गिर गई तो अपने डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? अपने डिस्टर्ब हो जाता है। पहले वो भोजन छोड़ देते, देखते क्या हुआ क्या हुआ, होता नहीं था। तो फिर मुनिराज का फिर क्या नहीं क्या है, ठीक है। अब पहले पूरे सुन ली करो, नहीं समझ पूछना। हो गया। पतन माने मूर्छा खा के गिरना। अब गिरने, मूर्छा खा गिरने में दोनों हो सकते हैं, दातार भी गिर सकता है और मुनिराज का भी गिर सकते हैं, ठीक है। 22 नंबर होगा ना। 23 उपवेशन। उपवेशन है, उपवेशन माने बैठ जाना, बैठ गए, बैठ गए। मुनिराज ऐसे कोई ऐसे प्रसिद्ध हुआ कि बैठ गए, हो गया कभी धोखे में बैठ गए तो भी अंतराय हो जाएगा। बैठना, जमीन पे बैठना। अरे धोखे में हो सकता है भाई, हो सकता है ना अनजाने में। कभी कभी धुन में नहीं आता ऐसा, धुन में निकलते ना मंदिर के, निकलते हो मंदिर निकलते वो पहुंच जाते बाथरूम में। और कहीं, अरे बहुत से होते हैं धुन में निकले और कान जाना और भूल जाते हैं, रास्ते पैर कहीं बढ़ जाते हैं। घर से अपन निकले मंदिर के लिए और घर से मंदिर निकले, मंदिर तो इधर रह गया, हम तो इधर पहुंच गए। जब वापस अरे कहाँ रहे थे हम, जब दिमाग में आते अरे मंदिर जा रहे थे, तो लौट के वहाँ से आते हैं। ऐसा नहीं होता कई बार? ऐसे कभी नहीं होता है क्या? हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे बैठना, बैठ जाना। संदर्श, दर्शमान होता है काटना। कुत्ता बिल्ली आदि आदि के द्वारा चूहा आदि काट ले गए तो भी विघ्न हो जाता है। मच्छर का नहीं लिखा है इसमें, कुत्ते बिल्ली आदि का लिखा है। कुत्ते बिल्ली चूहे भी बड़े, मच्छर के मोर उनके काटने में बहुत अंतर है, समझ गए ना। भूमि स्पर्श, जगह भूमि नीचे जगह स्पर्श हो जाए, किस समय? सिद्ध भक्ति करते समय। जब करते हैं ना सिद्ध भक्ति करते समय, जो भक्ति कर रहे हैं उस समय भूमि का स्पर्श हो जाए मुनिराज से, उसमें बैठती है ना, खड़े में तो नहीं होगा। बैठने में जो उच्चासन बैठाते हैं उस समय सामने पूजन कर रहे हैं, सिद्ध भक्ति कर रहे हैं या मुनिराज सिद्ध भक्ति कर रहे हैं, उस समय जमीन का स्पर्श हो जाए मुनिराज की, तो भी वो हार नहीं लेंगे। निष्ठीपन, निष्ठीपन 26 नंबर, वहाँ पे क्या लिखा है? निष्ठीबन, अब एक ही बात है। निष्ठीबन, निष्ठीपन भी लिखा है। यहाँ पे कफ थूक आ दिया जाए। कभी कभी नहीं है तो अपने यहीं बैठे बैठे अंदर कफ आ गया मुंह में, अब ना तो ये अंदर जा सकते ना बाहर निकाल सकते, क्या करे तो मुंह में ही रखे रहते हैं, कफ थूक आ दिया जाए, ठीक है। वस्तु ग्रहण, वस्तु ग्रहण, वस्तु उठाकर ले लेना, वही बात है, अर्थ वही है। अदत्त ग्रहण माने, अदत्त ग्रहण माने बिना दिए ग्रहण कर लेना या वस्तु ग्रहण कर उठा लेना। अब ऐसी के कोई चीज़ उठा ली, कोई वस्तु उठा ली तो भी उठ गई धोखे से, होता ना कभी कभी, निकले और अंदर आकर के कोई चीज़ उठा के रख दी, ऐसे धोखे में उठा ली, भाई बैठे थे वहाँ पर कुछ चीज़ रख दी, ऐसे कर दी, तो अब इनको अंतराय हो जाएगा कि उनको उससे लेन देन नहीं ना उस चीज़ों से, तो ठीक है। सहारा लेने की बात ही नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ उठा के रख दी है, भूमि स्पर्श में नीचे जगह लग जाए, या पाटा पे लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे भूमि पे लग जाए तो पाटा तो उठे बैठ रही है, पाटे को दिक्कत नहीं, ठीक। किसका? पाटा का सहारा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, जमीन का सहारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला उदर कृमि निर्गमन, उदर कृमि निर्गमन, पेट से छोटे छोटे कीड़े निकल आना,
हाँ हाँ हाँ, वो सही बोली, वो श्रेणी बोली वही। कभी कभी अपने पेट में जलन होती है ना, जलन होती है ना, तो पेट में कीड़े काटते हैं, तो वो उसकी दवाई लेके आते हैं। तो वो ये कृमि, पेट से कृमि निकलना, छोटे छोटे कीड़े निकलना है। पेट के अंदर वाली बात नहीं, निकलना माने वो होता है उसका बतिया। अगला, अदत्त ग्रहण, बिना दिए कुछ ग्रहण कर लेना। अदत्त ग्रहण, बिना दिए कुछ ग्रहण कर लेना, वो अलग था जी, अलग है वो, शायद चेंज हो सकता है। अदत्त ग्रहण माने बिना दिए कुछ भी ग्रहण कर लेना। ये है 29 नंबर का। अब इसमें ऐसा भी ले लेना, जैसे 3 लोग खड़े हैं हार देने के लिए, हार देने के लिए ऐसे लोग खड़े हैं, और अभी इनका नंबर देने का, इधर सृष्टि दे रही है और अदत्त ये इनकी देने की इच्छा नहीं है गीतांजलि की, और कर दिया इधर इधर दे दो, इशारा कर दिया, इधर इधर इशारा कर दिया, तो बिना दिए लेना हो गया ना, हो गया। बिना दिए ग्रहण कर लेना, दे ही नहीं रहे हैं, वो तो दूर खड़े हैं, और उधर इशारा करके मंगा लेना, क्या लेना। अगला है प्रहार, शत्रु का प्रहार होना। हाथ चिड़िया के टाइम पर कोई शत्रु आकर के हमला कर देवे, प्रहार कर देवे, हाँ तो अभी नहीं लेंगे। अगला है ग्राम दाह, नगर में आग लग जाए। ग्राम दाह, नगर में आग लग जाए। अरे यार, गांव में आग लग जाए, जिस गांव में हार ले रहे हैं, जिस नगर में हार ले रहे हैं और नगर में आग लग जाए, दिखेगी नहीं, आकांक्षा नहीं दिखेगी, हाका नहीं बचेगा। अरे जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव की बात है भाई। देखो इसमें ऐसा है, इतना लंबा बहस करने की आवश्यकता नहीं। गाँव मानो, सुनो 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 सुनो, अरे सुनो ध्यान से, ग्राम मान होता है छोटा गांव होता है, उदयपुर जैसा शहर नहीं लिया है, शहर नहीं लिया, नगर नहीं लिया है। ग्राम में तो एक घंटी बजाते तो पूरे लोग इकट्ठे हो जाते ना। बस उसका सिर्फ वो नहीं, सिर्फ उसका भाव है। अब कहीं यहीं सुनो सुनो एक मिनट, उदयपुर में आग लग गई, सारा माहौल यहाँ भी चिल्ला रहा है, चिल्ला चोट कर रहे हैं, तो माहौल ही बेकार हो गया ना। तो उसका भाव ग्रहण करना इतना सा है। लास्ट का है पादेन किंचित ग्रहण, पादेन किंचित ग्रहण, पैर से वस्तु ग्रहण कर लेना। मैंने लिखा है तो कुछ न कुछ हेतु तो होगा। पैर से कोई वस्तु उठा लेना। सुनो, आप कह रहे हो ना कैसे होगा, आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। नीचे चम्मच गिर गई तो मुनिराज ने पैसे उठा ली, या श्रावक ने दाता ने भी उठा ली, दोनों तरह से। श्रावक भी उठा सकता है, दाता भी उठा सकता है, और मुनिराज को भी भाव आ सकता है, तो वो भी गिर गई नीचे तो चम्मच आदि, हाथ तो उठाएंगे नहीं, कोई वस्तु उठाएंगे ना, तो भाव आ सकता है। या भाव ने वो उठाई नहीं है लेकिन ऐसे करके ऐसे उठाने का भाव आए तो भी। पहली बात वो गिरना अलग है, वो गिरा वहाँ है, और ये उठाने का भाव है, दूसरी अलग अलग हुई। गिरा तो वहाँ पर है, गिरा वहाँ पर है, उठाने का भाव इनको आया है, उठा लिया। अब एक गिर गई, श्रेणी ने नीचे गिरा दिया और श्रेणी ने पैसे उठा ली, नीचे दबे नहीं, तो अंतरा हो जाएगा। ऐसे मुनिराज 32 अंतराय टाल करके आहार लेते हैं। अरे क्या है वो, 7 मिनट 32 पूरे बोल दी तो वो वस्तु ग्रहण वाला हो गया वो, ठीक है ना, वस्तु ग्रहण लगा लेना, 32 से पूरे जो तुम्हारे हो गए। चलिए अविनाशी